एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं ट्रेडर नितिन जायसवाल और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के बारे में, जिसका नाम है सप्लाई एंड डिमांड जोन। अभी तक हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस का यूज करते थे, पर सपोर्ट और रेजिस्टेंस हमेशा सही नहीं होता, कभी कभी फेक भी सिग्नल देता है और सपोर्ट रेजिस्टेंस पूरी तरीके से मार्केट के अंदर प्रिवेल नहीं होता है। हमारी ट्रेडिशनल स्ट्रेटेजी थी, पर बदलते हुए मार्केट स्ट्रक्चर और बदलते हुए मार्केट फेज में हमको सप्लाई और डिमांड जोन ज्यादा बेहतर रिजल्ट देते हैं, एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर हमको बनाते हैं। तो उसके लिए हम समझेंगे सप्लाई और डिमांड जोन होता क्या है। तो सबसे पहले सप्लाई और डिमांड क्या होता है, एग्जांपल के तौर पे मैं एक फ्रूट वेंडर को ले लेता हूं जो कि फल बेचता है। अब मान लीजिए कोई फ्रूट सेलर है, वो 100 kg ऑफ उसके पास एप्पल है, ठीक है ना। तो जब मार्केट के अंदर भारी मात्रा में एप्पल अवेलेबल रहेगा तो क्या होगा कि मार्केट में मान लीजिए खरीदने वाले, तो मान लीजिए कॉलोनी है जिसमें 3 फ्रूट सेलर हैं, तीनों के पास 100 किलो हैं। अब कॉलोनी के अंदर टोटल 50 ही लोग हैं और सब 1-1 किलो ही सेब खरीदते हैं। तो क्या होगा, जब डिमांड कम होगा, क्या होगा, जब डिमांड कम होगा यानी कि 50 किलो की रिक्वायरमेंट है और है हमारे पास कितना 300 किलो है, तो प्राइसेस बहुत ज्यादा ऊपर नहीं जाएगा। प्राइस क्या होगा, गिरेगा। लोग क्या करेंगे, ताल मटोल करेंगे, डिस्काउंट करेंगे और उसके बाद ही फल को खरीदेंगे। तो ऐसे केस में जब भी सप्लाई यानी कि अवेलेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट ज्यादा रहता है तो प्राइसेस गिरते हैं क्योंकि डिमांड कम है। लेकिन क्या हो अगर दो फ्रूट सेलर का क्या हो जाए, नुकसान हो जाए या फिर उनके पास अवेलेबल ना हो फ्रूट, एक ही फ्रूट सेलर बचा हो मार्केट के अंदर, तो क्या करेगा, वो प्राइसेस को बढ़ाएगा क्योंकि अब उसके पास लिमिटेड सेब हैं और खाने वाले क्या हो जाएंगे, अधिक होंगे, ठीक है ना। तो उस केस में क्या होगा, प्राइसेस बढ़ेगी। तो सिंपल सा यहाँ पे हम एनालॉजी यूज करेंगे, अगर अवेलेबिलिटी प्रोडक्ट की ज्यादा है तो प्राइसेस गिरेगी, अवेलेबिलिटी प्रोडक्ट की ज्यादा है प्राइसेस गिरेगी। प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी किससे बढ़ती है, सप्लाई ज्यादा होगा, सप्लाई ज्यादा होगा, प्राइसेस गिरेगी, सप्लाई ज्यादा होगा, प्राइसेस गिरेगी। सिमिलर तौर पे अगर डिमांड ज्यादा होगा तो प्राइसेस बढ़ेगी। तो इसी चीज को हम समझेंगे, सप्लाई और डिमांड होता क्या है, कैसे जोन बनाते हैं, रेक्टेंगल कैसे बनाते हैं, कहां पे बेसलाइन स्ट्रक्चर होता है, कहां पे रैली होता है, कहां पे डाउन होता है, सारी चीजों को हम अच्छे से समझेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले मैं आपको ले चलता हूं डेल्टा एक्सचेंज के प्लेटफॉर्म पे और चार्ट पे मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करता हूं कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस के साथ साथ यूज होने वाला सप्लाई और डिमांड, जो कि एडवांस वर्जन है सपोर्ट और रेजिस्टेंस का, उसको कैसे यूज किया जाता है, ठीक है ना। इथेरियम के चार्ट के ऊपर और इथेरियम के चार्ट के ऊपर हम समझेंगे कि सप्लाई और डिमांड जोन कैसे फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले मैं आ गया हूं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। अब 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे अब मैं थोड़ा इसको जूम करता हूं और जूम आउट करता हूं मैं इसको, चलिए। अब 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे मैं आ गया हूं और ध्यान से देखिएगा, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर मैं बात करूंगा, चलिए 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आप देखेंगे कि मार्केट यहां से लगभग कहां से, यहां से मार्केट यहां तक, फिर उसके बाद यहां से लेके यहां तक। मार्केट अभी किस रीजन में है, मार्केट अभी किस रीजन में है, मार्केट अभी आपका बैलेंस रीजन में है, एक बैलेंस फॉर्म में है। किस फॉर्म में है, बैलेंस फॉर्म में है, बैलेंस रीजन में है। अब मार्केट का बैलेंस रीजन में होने का मतलब क्या होता है कि यहां पे बायर्स और सेलर्स दोनों ही अभी इक्वल हैं, यानी कि यहाँ पे बायर्स भी स्ट्रांग है, सेलर्स भी स्ट्रांग है। तो बायर्स क्या करना चाह रहे हैं, मार्केट ऊपर लेकर जा रहे हैं, सेलर्स फिर नीचे लेकर चले आ रहे हैं, बायर्स फिर ऊपर लेकर जाना चाह रहे हैं, सेलर्स फिर नीचे लेकर चले आ रहे हैं, बायर्स सेलर। अब यहीं पे बायर्स और सेलर के बीच में क्या होता है, प्रतिद्वंद होता है, कंपटीशन होता है, बायर्स और सेलर के बीच में कंपटीशन होता है। अब जब यहाँ पे क्या होगा, या तो बायर्स स्ट्रांग पड़ेंगे या तो सेलर्स स्ट्रांग पड़ेंगे, तो मार्केट क्या करेगा, नीचे या ऊपर की डायरेक्शन में जा सकता है। आया समझ में। तो जब तक मार्केट एक रेंज में मूव करता है, एक जोन में मूव करता है जहां पे बायर्स भी स्ट्रांग होते हैं, सेलर्स भी स्ट्रांग होते हैं, तो ऐसे रीजन को हम बोलते हैं बैलेंस रीजन। कौन सा रीजन, बैलेंस रीजन।
ध्यान से देखिए, बैलेंस रीजन में बायर्स भी स्ट्रांग है, सेलर्स भी स्ट्रांग है, बायर्स भी स्ट्रांग है, सेलर्स भी स्ट्रांग है, दोनों के बीच का आ रहा है एक इक्विलिब्रियम है। इक्विलिब्रियम का मतलब सामान्य, दोनों के बीच में सामंजस्य है, कोऑर्डिनेशन है। मार्केट को ऊपर ले जाना चाह रहे हैं, वो मार्केट के नीचे लेकर चले आ रहे हैं, फिर ऊपर ले जाना चाह रहे हैं, फिर सेलर्स नीचे लेकर चले आ रहे हैं। ऐसे जब मार्केट मूव करता है तो क्या होता है, एक फिक्स जोन में मार्केट मूव कर रहा है। तो यहाँ पे हमको अभी इनडिसीजन है कि मार्केट ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा। अब यहीं पे अगर बायर्स स्ट्रांग पड़ जाएंगे तो मार्केट ऊपर जाएगा, यहीं पे सेलर्स स्ट्रांग पड़ जाएंगे तो मार्केट नीचे चला आएगा। अगर बायर्स स्ट्रांग पड़ते हैं, मार्केट ऊपर जाता है, तो ये कौन सा जोन हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा, कौन सा जोन हो जाएगा हमारा, बायर्स अगर स्ट्रांग पड़ रहे हैं, मार्केट ऊपर जा रहा है, तो ये वाला हमारा जोन कौन सा हो जाएगा, ये वाला हमारा जोन हो जाएगा डिमांड जोन। कौन सा जोन हो जाएगा, डिमांड जोन बन जाएगा, ठीक है ना। और अगर सेलर्स स्ट्रांग पड़ते हैं, सेलर्स स्ट्रांग पड़ते हैं, सेलर्स स्ट्रांग पड़ते हैं, तो ये कौन सा जोन हो जाएगा, सप्लाई जोन कहलाएगा। आया समझ में, सप्लाई जोन बन जाएगा, ठीक है ना। तो मैं इसको कट करता हूं पूरा अच्छे से, फिर मैं एक बार इसको एक्सप्लेन करता हूं। जब तक मार्केट एक फिक्स रेंज में रहता है, जब तक मार्केट एक फिक्स रेंज में रहता है, चलिए, जब तक मार्केट एक फिक्स रेंज में रहता है हम उसको बोलते हैं बैलेंस रीजन। जब फिक्स रेंज टूटता है तो या तो क्या होता है, या तो मार्केट ऊपर की डायरेक्शन में मूव करता है या तो नीचे की डायरेक्शन में मूव करता है। तो चलिए मैं चार्ट में और आपको आगे ले चलता हूं। चलिए हम थोड़ा सा बैक आएंगे, आप देखेंगे यहां पे। चलिए अब ध्यान से देखिएगा, यहां पे देखिए, मैं यहां पे इसको बनाता हूं अच्छे से। अब देखिए मार्केट यहां से यहां तक मार्केट लगभग देखिए, लगभग मार्केट यहां तक गया, सेलर्स इसको नीचे लेकर चले, फिर बायर्स ने क्या किया, रैली किया थोड़ा सा, फिर सेलर्स उसको नीचे लेकर आ गए। लेकिन यहां पे क्या हुआ, यहां पे बायर्स और सेलर्स के बीच में कंपटीशन हुआ और इस बार कौन जीत गया, बायर्स जीत गए। तो बायर्स ने फिर क्या किया, रैली किया। क्या किया, रैली किया। रैली के बाद एक फिर बेस बना, बेस लाइन स्ट्रक्चर बना, और बेस में मार्केट ने फिर डिसाइड किया, अभी भी लोगों के ऑर्डर पेंडिंग्स थे, तो क्या हुआ, लोगों ने कहा कि ऑर्डर पेंडिंग थे, अप साइड के ऑर्डर पेंडिंग्स थे, तो लोगों ने यहाँ पे कुछ अपने ऑर्डर को फिर मार्केट ने लिया, फिर मार्केट ऊपर रैली किया। फिर यहाँ पे कुछ मार्केट के ऑर्डर यहाँ पे पेंडिंग रह गए थे, मार्केट ने फिर इनको क्या किया, फिर इनको लिया, फिर मार्केट क्या हुआ, फिर मार्केट धीरे धीरे अब यहाँ पे जो ऑर्डर हो चुके थे वो फिल हो चुके थे, ठीक है ना। तो बाई साइड के ऑर्डर फिल हो चुके थे, तो मार्केट ने फिर कहाँ आना शुरू कर दिया, नीचे की तरफ आना शुरू कर दिया। तो हम इसको बोलते हैं रैली, इसको बोलते हैं बेस, और इसको बोलते हैं डाउन। तो मार्केट जनरली ऐसे ही मूव करता है, रैली बेस डाउन, रैली बेस डाउन, या फिर डाउन बेस रैली, या फिर रैली बेस रैली। एक यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो क्या होगा, ये होगा, यहाँ पे क्या होगा, रैली, फिर यहाँ बेस, और फिर देखिए रैली। तो मार्केट जनरली इसी फेज में मूव करता है, बेस लाइन, रैली रैली, फिर या फिर मूव करेगा डाउन डाउन बेस डाउन, या फिर डाउन बेस रैली, रैली बेस डाउन। मार्केट हमेशा इसी मोमेंटम में मूव करता है। तो सर हम जोन को कैसे फाइंड करेंगे, तो सिंपल सा आंसर है, जोन को फाइंड करने के लिए सबसे पहले यहां पर देखिए ध्यान से। चलिए मार्केट यहां पे लंबे समय से मूव कर रहा था, मार्केट एक कंसोलिडेशन फेज में था, यहां से यहां तक एक फ्रेश जोन माना जाएगा, इसको एक क्या मानेंगे हम, इसको जोन मानेंगे, ठीक है ना। इसको हम जोन बना लेंगे, यहां से कैंडल की बेस से हम इसको लाइन ड्रॉ करेंगे और ऊपर वाले कैंडल के बेस तक लाइन ड्रॉ करेंगे। इस फेज में हम मार्केट के अंदर कोई एक्शन नहीं लेंगे, जैसे ही मार्केट इस लाइन को क्रॉस करता है, जैसे ही मार्केट इस लाइन को क्रॉस करता है, हम समझ जाएंगे कि अब क्या हो रहा है, मार्केट में अनबैलेंस आने वाला है, क्योंकि मार्केट लंबे समय से इसमें क्या था, बैलेंस रीजन में था, ठीक है ना। तो जैसे ही मार्केट के अंदर अनबैलेंस आया, आप देखिए हमने एक कैंडल का वेट किया, दूसरा तीसरा हमने जैसे ही थोड़ा सा वेट किया, उसके बाद देखिए मार्केट ने फिर मोमेंटम लिया, फिर यहाँ पे थोड़ा सा बेस बना, यहाँ पे भी एक रीजन बना, फिर यहाँ से मार्केट ने मोमेंटम लिया, ठीक है ना। तो ऐसे ऐसे फिर यहाँ पे एक बेस बना, ऐसे आप इसको बना सकते हैं, थोड़ा सा बड़ा बेस था, फिर यहाँ से मार्केट ने मोमेंटम लेकर ऊपर चला गया। तो ये हो जाएगा आपका बैलेंस जोन, ये भी हो जाएगा आपका बैलेंस जोन, और ये भी हो जाएगा बैलेंस जोन। ये हो जाएगा अनबैलेंस रीजन, ये हो जाएगा अनबैलेंस रीजन। अब देखिए जो बैलेंस जोन है, अगर मार्केट यहां से ऊपर की तरफ जाता है तो कौन सा जोन होता है, ये होता है आपका डिमांड जोन। कौन सा जोन होता है, बैलेंस
डिमांड जोन। यहां से मार्केट ऊपर की तरफ गया, ये भी कौन सा हो जाएगा आपका डिमांड जोन। अगर यहीं से मार्केट नीचे चला आता, यहीं से मार्केट नीचे चला आता, बेस लाइन बना के नीचे चला आता, तो एक कौन सा जोन हो जाता, ये हो जाता आपका सप्लाई जोन। क्योंकि हमने आपको पहले ही बताया कि जब डिमांड बढ़ती है, यानी कि जब डिमांड बढ़ेगा तो प्राइस बढ़ेगा, और जब सप्लाई मिलेगी चीजों की तो प्राइस नीचे घट जाएगा। आया समझ में? तो सिंपल इसी फेज में मार्केट मूव करता है डिमांड और सप्लाई जोन में। सर कैसे हम फाइंड करें मार्केट के अंदर कि डिमांड और सप्लाई जोन क्या है? तो मार्केट के अंदर आपको मोमेंटम, सबसे पहले मार्केट के अंदर आपको मोमेंटम देखना होगा कि मार्केट का मोमेंटम क्या है, मार्केट का ट्रेंड क्या है, अप ट्रेंड है कि डाउन ट्रेंड है। अप ट्रेंड में जहां पे मार्केट कंसोलिडेट करेगा उस फेज को आप मार्क कर लेंगे और वेट करेंगे कि कैंडल वहां से या तो ऊपर की तरफ या तो नीचे की तरफ निकले। जैसे अगर मुझे यहां पे बनाना हो, जैसे मार्केट यहां तक रैली किया, ध्यान से देखिएगा, मान लीजिए मेरा पोजीशन यहाँ पे है, मार्केट मेरा यहाँ पे, मैं यहीं पे हूँ, अभी मार्केट यहाँ तक मूव किया, तो मैं क्या करूंगा, जैसे यहाँ पे रेड कैंडल बनना स्टार्ट हुआ, मार्केट थोड़ा सा कंसोलिडेशन फेज में गया, मैं क्या करूंगा यहां से लेके और यहां तक मैं क्या कर लूंगा, लगभग नीचे तक, मैं यहां से यहां लेके यहां तक मैं मार्क कर लूंगा इस लाइन को। ये मेरा क्या हो जाएगा, एक जोन हो जाएगा। अगर जोन के पीछे मूव कीजिए, अगर देखिए जोन के पीछे कोई रीजन नहीं है तो ये कौन सा जोन हो जाएगा, एक फ्रेश जोन हो जाएगा। यानी कि अदर जोन का पार्ट ना हो, अदर बैलेंस जोन का पार्ट ना हो, एक लंबे समय तक यहाँ पे कोई जोन नहीं बना था, तो क्या हो जाएगा, एक फ्रेश जोन हो जाएगा, ओरिजिनल जोन हो जाएगा। ओरिजिनल जोन में ओरिजिनल जोन के अंदर आपको ऑर्डर फिल होने की संभावना ज्यादा होती है, लोगों का ऑर्डर एग्जीक्यूट होने की संभावना ज्यादा होती है, तो यहाँ से मार्केट काफी तेज मूव करता है। तो आपने यहाँ तक रीजन बना लिया, आप यहाँ तक कुछ नहीं किए, यहाँ मान लीजिए एक कैंडल आया, एक कैंडल यहाँ भी आया, आप नहीं मूव किए, लेकिन जैसे यहाँ पे एक कैंडल आया, अगेन एक कैंडल ग्रीन वाला आया, आपको कंफर्मेशन हुआ, आप यहीं पे अपना ट्रेड एग्जीक्यूट कर दी। अब देखिए फिर इसके बाद मार्केट ने क्या किया, रैली किया है, फिर आप यहाँ से ऊपर तक का आपने अब यहाँ तक रैली पाया, फिर मार्केट ने एक बेस लाइन स्ट्रक्चर बनाया, मार्केट ने फिर थोड़ा इंडिसीजन में गया, फिर मार्केट रैली किया। तो आप ऐसे मार्केट में मूव कर सकते हैं। सर अगर आप मान लीजिए मैं यहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूट करता हूं तो मैं एसएल कहां का लूंगा, तो इसको बोलते हैं, पास वाली लाइन को बोलते हैं प्रॉक्सिमल, और इसको बोलते हैं डिस्टल। ये मैं डिमांड जोन के लिए बता रहा हूँ, सप्लाई जोन में जस्ट उल्टा हो जाएगा, ऊपर वाला डिस्टल हो जाएगा, नीचे वाला प्रॉक्सिमल हो जाएगा। तो आप एंट्री यहाँ पे अगर बना रहे हैं तो आपका ऐसा लगभग इस फेज के नीचे होना चाहिए। अभी यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर हो सकता है थोड़ा बड़ा हो, लेकिन लगभग आपको इतना ही लेना पड़ेगा, ठीक है ना। तो अगर आपको डर लग रहा है ज्यादा पोजीशन साइज के साथ ऐसा लगाने में, तो पोजीशन साइजिंग अपनी कम कर लीजिए, पर ऐसा हम यहाँ तक का लगाएंगे। जैसे ही मार्केट मान लीजिए हमारे यहाँ तक का हमने ऐसा लगाया, फिर हमने यहाँ तक का लगभग क्या लगा देंगे, हम रिस्क रिवार्ड रेशियो लगा देंगे, तो लगभग यहाँ से यहाँ तक का आपका हो जाएगा, वहां से यहाँ तक का आपका लगभग हो जाएगा 1:2 का, या फिर 1:3 का भी आप ले सकते हैं रिस्क रिवार्ड रेशियो, ठीक है ना। तो जैसे ही मार्केट मूव किया, मान लीजिए 1:2 का 50% मार्केट मूव कर लिया, कितना 50%, तो आप एसएल को कहाँ डिग्रेड करके आप ब्रेक इवन पे लेकर आएंगे। फिर मार्केट मूव किया, मान लीजिए 80% आ गया, फिर मार्केट को आप कहाँ ले जाएंगे, 50% के टारगेट तक लेकर आएंगे। और जैसे ही मार्केट आपका स्ट्रक्चर हिट होने वाला रहेगा, आप क्या कर लेंगे, मार्केट में से निकल सकते हैं बाहर, फिर अपनी पोजीशन को होल्ड कर सकते हैं। मैं तो कहता हूं कि रैली जब होती है तो पोजीशन को होल्ड करना चाहिए। इन द केस अगर आपको लग रहा है कि नहीं मार्केट आपके अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो आप मार्केट से बाहर भी निकल सकते हैं। तो ऐसे सप्लाई और डिमांड जो हम समझ सकते हैं। चलिए मैं थोड़ा सा और पीछे आ रहा हूं, अभी तो यहाँ पे रैली हमने देखा है, अभी डाउन वाला भी देखा जाएगा। चलिए यहाँ पे देखिए ध्यान से, चलिए यहां से मैं आपको दिखाना चाह रहा हूं। चलिए देखिए, मान लीजिए मार्केट यहां से मूव किया, ऊपर के डायरेक्शन में मूव किया, यहां से यहां तक मान लीजिए लंबे, या एक तो फायदा ये होता है कि इसको आप बड़े टाइम फ्रेम पे देखें, लाइक 1 आवर 4 आवर पे देखें, रैली यहां से यहां तक मूव किया, ठीक है ना। फिर यहाँ पे देखिए, यहां से लेके यहां तक इसने बेस लाइन अपना स्ट्रक्चर बनाया, क्या बनाया, बेस बनाया। मार्केट को समझना है तो मार्केट ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा, लेकिन जैसे एक लंबी कैंडलस्टिक इसको क्रॉस करेगी, आपको तुरंत हिंट मिल जाएगा कि मार्केट यहाँ से रिवर्स होने वाला है, ठीक है ना। ऊपर की तरफ भी हो सकता है, आप कंफर्मेशन कैंडल का वेट करेंगे, पहले कैंडल का आप वेट नहीं करेंगे, क्योंकि पहले कैंडल पे यह कंफर्मेशन नहीं होगा, क्योंकि ये वापस भी जा सकता है। इस लाइन को क्रॉस करने वाला दूसरे कैंडल पे आपने वेट किया, दूसरे कैंडल थोड़ा सा इनडिसीजन बना,
और जैसे ही आपका तीसरा कैंडल बना, मार्केट देखिए फिर नीचे की डायरेक्शन में मूव किया, फिर यहाँ पे एक बेस लाइन स्ट्रक्चर बना, फिर मार्केट देखिए यहाँ से ऊपर तक रैली किया। तो ये क्या हो जाएगा, जब मार्केट ऊपर की तरफ गया ये हो जाएगा आपका सप्लाई जोन। फिर मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ मूव किया, इसको बोलेंगे डाउन। मार्केट यहाँ पे बेस में, इसको बोलते हैं बेस लाइन स्ट्रक्चर या फिर बेस। मार्केट यहाँ से अप गया तो ये कौन सा जोन हो जाएगा हमारा, डिमांड जोन हो जाएगा। यानी कि अगर आपको डिमांड और सप्लाई जोन बनाना है तो मार्केट में थोड़ा सा आपको लेफ्ट आना पड़ेगा, ठीक है ना। लेफ्ट में आइए, सप्लाई और डिमांड जोन बनाइए, फिर उसके बाद आप फ्यूचर में मार्केट को प्रेडिक्ट कीजिए कि लगभग मार्केट ऊपर जा सकता है कि नीचे जा सकता है। ऊपर जाने वाला रहेगा तो एक कैंडल का नहीं, दूसरे कैंडल का वेट कीजिए, कंफर्मेशन कैंडल का वेट कीजिए। कंफर्मेशन कैंडल जैसे मिले वहीं पे आप क्या कर लीजिए, अपना ट्रेड एग्जीक्यूट कर दीजिए। आप यहाँ का अगर नीचे का आपको लगाना था तो ऐसा ऊपर तक का लगा सकते हैं। आप यहाँ पे एंट्री बना सकते हैं, सेकंड कैंडल पे लगभग यहाँ पे एंट्री बना सकते हैं। जैसे ही मार्केट इसको छोड़ेगा, जैसे ही क्लोज होगा, इसके क्लोज पे आप एंट्री बना सकते हैं, यहाँ पे एंट्री बना सकते हैं। एक कैंडल तो काफी बड़ी थी तो आप ऐसा लगभग 20 का भी ले सकते थे, यहाँ 50% का भी ऐसा ले सकते थे, ठीक है ना। तो ऐसे आप बना सकते थे। फिर यहाँ पे देखिए एक बेस लाइन स्ट्रक्चर यहाँ भी बना था, मार्केट यहाँ से यहाँ तक गिरा था, बेस लाइन स्ट्रक्चर फिर बना, यहाँ से मार्केट फिर रैली किया ऊपर की तरफ, तो क्या हो जाएगा आपका डिमांड जोन हो जाएगा। इसमें अगर आप एंट्री इस कैंडल पे बनाते हैं तो ऐसा आप यहाँ नीचे तक का ले सकते थे, इसको बोलते हैं प्रॉक्सिमल लाइन, और नीचे वाले को